भगवान ने कहा है जिस चीज की जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, परंतु सनातन वो है जो इन सब से परे है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया जिसको हम कहते हैं वेद। अब वो मैनुअल इतनी टेक्निकल हो कि आम जनता उसको समझ ही ना पाए तो फिर वो मैनुअल तो फेलियर हो गई। धर्म इज इक्वल टू बिल्कुल समानार्थक कर्तव्य। आज पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा। आर्मी में क्यों जाता है मरने के लिए? तो उसका मतलब कर्तव्य भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। व्हाई? कृष्ण को परमात्मा मानने वालों के संप्रदाय की एक सूची तैयार कर लो। एक गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया कम पड़ गया तो इस्कॉन बन गया, फिर इस्कॉन कम पड़ गया तो प्रभु जी ने अपना गिव गीता बना दिया। आर्य समाज क्यों कहते हो? समाज क्या है? समाज क्या है? संगठन है, जैसे आरएसएस क्यों कहते हैं? हमारा भी क्या है? इंस्टीट्यूट है। सबने एक स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार जो है वो भगवद गीता में है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कृष्ण सनातन है बिल्कुल। कैसे? उन्होंने आपने अपनी व्याख्या में कहा था जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं। सुनिए फिर क्या तो चार भुजा रूप में आए थे। छोटे बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अरे नहीं प्रभु जी, देव मतलब वो छोटे नहीं, देवकी के सामने कैसे रूप में आए थे? इतने रूप में आए थे। हाँ, बड़े रूप में। और क्या फिर छोटे हुए? जब तो आपने दूसरी पार्ट तो पढ़ी नहीं। ये तो भाई मतलब एक ऐसी चर्चा आप कर रहे हैं जो अवैज्ञानिक है। मेरा कहना स्पष्ट है, गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष ज्योतिष है ही नहीं, केवल गणित ज्योतिष ही ज्योतिष है। मेरा तो इतना कहना है कि किसी भी चीज़ पर जो हम कमेंट करते हैं तो आई थिंक पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको फिर अप्लाई करना चाहिए, और फिर अगर उसमें हमें सही नहीं मिला फिर हमें उसको रिजेक्ट करना। सनातन का मतलब सर ने बताया कि जिस पर समय का प्रभाव ना हो। अब उनसे जानेंगे जिनकी बेबाक राय ना आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं। सनातन धर्म की बात और इनकी राय ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौतम खट्टर जी, सनातन आपके हिसाब से क्या है? देखिए, गुरु जी ने और आदरणीय विनय आर्य जी ने तो बता ही दिया कि सनातन और सनातन धर्म की जो व्याख्या है वो क्या है। लेकिन अब प्रश्न बहुत से लोग ये उठाएंगे कि मान लिया कि तुम्हारा सनातन धर्म सनातन है, पुरातन है, नूतन है, पर क्या हमारा इस्लाम सनातन नहीं है? क्या हमारी ईसाईयत सनातन नहीं है? क्या यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी सनातन नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। जब हम इस्लाम का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 1400 साल पहले हुआ। ईसाईयत का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 2023 वर्ष पूर्व हुआ। और यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो नॉट मोर देन 5000 ईयर्स, 5000 साल पूर्व आज से कोई भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय इस दुनिया में नहीं था। तो जो सनातन की बात कर रहे हैं, जब से ये सृष्टि है तब से ये सनातन धर्म है, तब से वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म सनातन है, क्यों है? क्या है तुम्हारे पास प्रमाण? तो हम कहते हैं कि यज्जो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ हमारे वैदिक संस्कृति का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। तो जब से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने प्रथम दिन यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो बोला आज 1 दिन हो गया, दूसरे दिन किया तो बोला 2 दिन हो गया, 1 वर्ष हो गया तो बोला 1 संवत्सर हो गया, 2 संवत्सर हो गए। ऐसे करते करते आज भी जब सनातन वैदिक धर्म के किसी व्यक्ति के घर में या तो किसी का जन्म होता है अथवा किसी की मृत्यु होती है, यानी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक कुछ भी होगा, अच्छा या बुरा, तो यज्ञ किया जाएगा। और जब यज्ञ किया जाएगा तो एक पुरोहित आएंगे, एक ब्राह्मण आएंगे, एक पंडित जी आएंगे और यजमान को कहेंगे हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेकर के वो संकल्प पाठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एको वृंदा षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाश सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक तिथि अमुक ऋतो अमुक पक्षे अमुक मासे अमुक दिन अमुक स्थाने उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे स्वगृहे देव यज्ञ क्रियते जम्मू द्वीपे आर्यवर्ते, ये सब बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक पूरी गणना है। ये गणना क्या है? एको वृंदा 1 अरब षण्णवति कोटयो 96 करोड़ 8 लक्षाणि 8 लाख 53 सहस्राणि 53,000 चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे, 124वां वर्ष चल रहा है। और ये वही गणना है जो सृष्टि के आदि में प्रथम दिन हुई थी। आज वो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000 124वां वर्ष हो गया। तो ये गणना क्या है? ये गणना है सृष्टि के आदि की नहीं, ये जब से सनातन है। अच्छा, अब वैज्ञानिकों से पूछो कि ये सृष्टि का प्रादुर्भाव कब से है, ये सृष्टि कब से बनी, तो सारे वैज्ञानिक मुक्त कंठ से कहते हैं इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो गए।
तो 1,96,00,00,000 कितने हो गए? लगभग 2 अरब हो गए। मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी। अगर आप इसको कोट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे ना, तो सोचेंगे कि कहाँ मिलेगा ये, पढ़ने के लिए कहीं तो लिखा होना चाहिए। कोई भी पंडित जी जब आपके घर में आएगा तो वो बोलेगा संकल्प पाठ करो। दिक्कत ये है कि ना तो पंडित जी ने आपको कभी उस मंत्र का अर्थ बताया, संकल्प के बिना कोई अनुष्ठान नहीं होता, ना तो पंडित जी ने आपको ये अर्थ बताया, ना आपने उनसे पूछा। चलो ये छोड़ो, पंडित जी आए बोले ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नासुहा स्वाहा, आपने इसका भी अर्थ कहाँ पूछा? पूरे अनुष्ठान में कोई भी मंत्र होता है, आप कहाँ अर्थ पूछते हैं? तो विद्यमान है परंतु हम उसकी गहराई में जाते नहीं हैं। इसलिए ये इस्लाम बाद में बना, ये जैनिज्म बाद में बना, बुद्ध बाद में बने, ये मोहम्मद साहब बाद में आए। हमारा जो सनातन धर्म है ये प्राचीन है, जब से सृष्टि बनी तब से है। यूजर गाइड जिसको हम बोलते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये आईफोन 15 आज 2023 में लॉन्च हुआ, तो कंपनी एप्पल की इसकी यूजर गाइड कब देगी? क्या 2026-27 में देगी? नहीं, जब प्रोडक्ट लाएगी तभी यूजर गाइड देगी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया, जिसको हम कहते हैं वेद, जिसमें क्या करना क्या ना करना, विधि और निषेध की पूरी व्याख्या है। हमें बस उसको पढ़ करके उसकी गूढ़ रहस्य को जानने की आवश्यकता है। तो आपने गौतम जी की भी राय जानी। इन्होंने बताया एक चीज अच्छी जो थी, जो आजकल के लिए सभी को मैं बोलूंगी, जब आपसे नेक्स्ट टाइम आपके घर कोई पंडित जी आए और कोई श्लोक बोले, उनका अर्थ जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम